राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी आखिर कब खत्म होगी? कांग्रेस के भीतर की खींचतान पार्टी को और कितना हाशिए की तरफ लेकर जाएगी? पार्टी के भीतर लगातार गुटबाजी की घटनाएं, खबरें, दृश्य बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज राजस्थान में एक जबरदस्त संक्रमण काल से गुजर रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हालांकि बहुत पुराने हो गए हैं, अब तो नए अध्यक्ष बनने की दूसरी तैयारियां हैं और कब नए अध्यक्ष का ऐलान हो जाए इसको लेकर लगातार खबरें आती रहती हैं। लेकिन 5 सालों से ज्यादा के समय में गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाए? आज गोविंद सिंह डोटासरा का प्लान कितना सफल होगा जो इसे मजबूत करने के लिए लगातार जिलेवार बड़े-बड़े बदलाव वो प्रभारियों से लेकर जिलों में जो कार्यकर्ताओं की टीम बना रहे हैं उसमें कर रहे हैं। बड़ी संख्या में बदलावों से क्या संकेत है? क्या इससे गुटबाजी खत्म हो जाएगी? लगातार कांग्रेस में जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं वो इस बात की गवाही देती है कि रास्ते अभी भी बहुत मुश्किल हैं, राहें आसान नहीं हैं। आज कोटा में जिस तरह का संग्राम देखने को मिला, बस एक दूसरे की सिर्फ टॉवल बाकी थी, बाकी सब कुछ हुआ। कोटा कांग्रेस में आखिर इस तरह की घटना क्यों हुई? कोटा में इस तरह का हादसा सिर्फ एक नाम की वजह से क्या कुछ हुआ? आज हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर मीना शर्मा आपके साथ, श्याम सुंदर शर्मा जी, इंदिरा चौधरी बीजेपी की प्रवक्ता, राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज तो राजकुमार जी आपसे शुरू करने का दिन है। क्या हो रहा है ये कोटा में जो कुछ हुआ? मीना जी, कांग्रेस पार्टी पहले भी एकजुट थी, आज भी एकजुट है और उम्मीद करते हैं भविष्य में भी एकजुट रहेगी। सोनिया जी का नेतृत्व, खड़गे साहब का नेतृत्व, राहुल जी, प्रियंका जी का नेतृत्व, रणधावा साहब का नेतृत्व, राजस्थान की बात करें तो गहलोत साहब, पायलट साहब, हरीश चौधरी जी, भंवर जितेंद्र जी, तमाम नेताओं के आशीर्वाद और सानिध्य में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी, तमाम वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों को लेकर के, अपनी तमाम कार्यकारिणी को लेकर के राजस्थान में लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते जा रहे हैं। जहां तक आपने प्रश्न पूछा कोटा में या किसी अन्य जिले में, राजकुमार जी पहले कोटा की तस्वीरें देख लेते हैं, सभी को दिखा देते हैं। आज कोटा में जो कुछ हुआ है, किस तरह का हंगामा हुआ, आपने भी जरूर देखी होगी, खबर भी आपके पास आई होगी, वहां से कार्यकर्ताओं ने आपको जानकारी भी दी होगी। पहले कुछ तस्वीरें देखते हैं कोटा की, आज वहां जो कुछ सामने आया। पार्टी का कार्यकर्ता गुहार लगा रहा है, राजकुमार शर्मा जी, पार्टी का कार्यकर्ता गुहार लगा रहा है, सम्मान दो, पार्टी से ही सम्मान मांग रहा है। बिल्कुल मीना जी, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है। हर जिले में, हर ढाणे में, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी के सब जगह कार्यकर्ता रहते हैं, विचारधारा के लोग रहते हैं। कोटा की आप तस्वीर दिखा रहे हैं, छोटी मोटी घटनाएं परिवार में होती रहती है। कांग्रेस पार्टी में तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं का सम्मान है। फिर भी कहीं कोई कार्यकर्ता को शिकायत है, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उनकी निश्चित तौर पर शिकायत दूर करेंगे और उनको जो वाजिब पद चाहिएगा, वाजिब जो उनकी डिमांड होगी, वहां के जो प्रभारी सेक्रेटरी होंगे, महासचिव होंगे, वो रिपोर्ट लाकर देंगे और उस कार्यकर्ता को भी कांग्रेस पार्टी में बहुत सम्मान मिलेगा। लेकिन आप निश्चिंत रहे, आपके चैनल पे मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से आह्वान करना चाहूंगा कि गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट थी और भविष्य में एकजुट रहेगी। जिस भी कभी कार्यकर्ता को कोई शिकायत है, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आकर के और गोविंद सिंह डोटासरा जी से व्यक्ति से मिल सकता है। वो रोजाना जन सुनवाई भी करते हैं, जयपुर रहते हैं उस दौरान, और सीकर रहते हैं उस दौरान भी जन सुनवाई करते हैं और पूरे राजस्थान में भी दौरे करते रहते हैं। फिर भी किसी कार्यकर्ता को कोई शिकायत है तो निश्चित तौर पर उसकी शिकायत दूर कर दी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का ये मंसूबा पूरा नहीं होने दिया जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी ने सपना देकर रखा है कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे।
बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत करेगी या नहीं करेगी, कांग्रेस अपने आप को कितना बचा पाएगी, सवाल ये है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इंदिरा चौधरी जी, पार्टी के भीतर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, राजकुमार जी शर्मा का कहना है। कोटा की जो तस्वीरें आई, महसूस करते हैं आपकी होती रहती है इस तरह की, आपके यहाँ भी होती होंगी? इस तरह का दृश्य बीजेपी में कभी देखने को नहीं मिल सकता। मैं भी प्रवक्ता जी की बात ध्यान से सुन रही थी, मुझे 2 लाइनें याद आई कि हमें मालूम है गालिब हकीकते जन्नत, मगर दिल बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। कांग्रेस में ये घटनाएं होती रही हैं, ये होती रहेंगी, और इसका एक मजबूत कारण है। कांग्रेस बेसिकली विचारधारा पर आधारित पार्टी नहीं है। जैसे अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि सोनिया गांधी जी का नेतृत्व, राहुल गांधी जी का नेतृत्व, प्रियंका जी का नेतृत्व, तो ये एक परिवार पर आधारित पार्टी है, व्यक्तिवाद पर आधारित पार्टी है। हर जगह जहां विचारधारा नहीं होती, जहां व्यक्तियों पर आधारित लोग जुड़ते हैं पार्टी में, वहां हमेशा विखंडन होता है, गुटबाजी होती है वहां, और ये इस तरह के दृश्य देखने में आते हैं। अभी माननीय प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हमारे पास हरीश चौधरी जी हैं, गहलोत जी हैं। पीछे 10वें महीने 25 की बात है, जब गहलोत जी गए थे बाड़मेर में दौरे पर, तो कुछ लोगों को पार्टी में शामिल करने को लेकर हरीश चौधरी जी ने बहुत बड़ा विरोध माइक पर किया था, सबके सामने किया था कि गहलोत जी पार्टी को डुबाना चाहते हैं इस राजस्थान में। ये सब बातें हुई थी। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक कड़ी है, और ये अकेली घटना नहीं है। ऐसे कितने दृश्य हमने देखे हैं, क्योंकि व्यक्तिवाद पर सब कुछ आधारित है। राजस्थान में नहीं, भारत के संदर्भ में आप देख लीजिए पार्टी कैसे रिवाइव होगी। पार्टी तो सिमटती जा रही है, ये एक गिरती हुई दीवार है। और राजस्थान में एक कहावत है कि लड़ाई किस चीज की, लड़ाई घाटे की। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सत्ता के पीछे भागने वाले लोग हैं, वो विचारधारा के पीछे भागने वाले लोग नहीं हैं, वो व्यक्तियों के पीछे रहते हैं, सत्ता के पीछे रहते हैं। जब सत्ता चली जाती है, इनके राजनीति की हकीकत है, सत्ता राजनीति के साथ चलती है, राजनीतिक दलों की जरूरत सत्ता है। इसलिए ये बात हम अगर छोड़ भी दें एक बार ही, लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि दरअसल ये कोटा की घटना महज एक घटना नहीं है। आप सिलसिलेवार जब देखते हैं तो हर तीसरे दिन इस तरह की घटना किसी दूसरे जिले से सामने आती है। आज कोटा से आई है, 4 दिन पहले बीकानेर से आई थी, उसके 2 दिन पहले सीकर से आई थी। मतलब नॉन स्टॉप कांग्रेस पार्टी में आपस में टकराहट देखने को मिल रही है। श्याम जी, कैसे पार पाएंगे गोविंद सिंह डोटासरा? देखिए, राजनीतिक पार्टियों में ये सब कुछ चलता है। गुट आपस में, नेताओं के गुट होते हैं, एक दूसरे शक्ति प्रदर्शन होता है। ये बीजेपी में भी होता है, कांग्रेस में नहीं होता। वसुंधरा जी अब अकेली बेचारी क्या कर रही हैं, वो तो इंदिरा जी बोल नहीं पाई कि वसुंधरा जी आजकल दिल का दर्द कौन सा किसको बता रही हैं, ये नहीं बता पाई। लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी होने के नाते, क्योंकि अब पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, अपने समर्थकों को टिकट दिलाने का मसला होता है। तो अब देखिए, अब प्रहलाद गुंजल तो बीजेपी का ही था, वो कांग्रेस में चला गया, तो शांति धारीवाल कैसे बर्दाश्त करेगा, उसके कार्यकर्ता कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो आज कोटा की आप घटना बता रहे थे, वहां की जिला अध्यक्ष है राखी, उसने प्रहलाद गुंजल का नाम नहीं लिया। तो प्रहलाद गुंजल का नाम लिया तो आपको पता है दिल में दर्द होगा उनके कार्यकर्ताओं को। उन्होंने हंगामा कर दिया। हंगामा करने के बाद प्रहलाद गुंजल को मना करके मंच पे ला करके शांतिपूर्ण कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है। और क्योंकि हमारे यहाँ के पुष्पेंद्र भारद्वाज हैं, वो भी वहाँ के प्रभारी, हो गए थे वहाँ पर मीटिंग लेने के लिए। अजमेर में भी दिखेगा कि वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजकुमार जयपाल, उन्होंने भरी मीटिंग में कह दिया मैं तो धर्मेंद्र राठौड़ को उत्तर से विधायक बनाने का लक्ष्य लेके आया हूँ। तो वहाँ पे स्वाभाविक है महेंद्र सिंह रावता और आपके गोपाल भाई थी विरोध करने लगे कि भाई उसको आप विधायक बन, क्योंकि जिला अध्यक्ष होने के नाते किसी को विधायक बनाने के लिए नहीं होता। जिला अध्यक्ष संगठन को मजबूत करने के लिए होता है। लेकिन हाँ, गुटबाजी हावी की जो बना के लाया है उसका तो समर्थन राजकुमार जी करते हैं, आप भी करते हो। जो आपको आपका समर्थन करेगा, आगे बढ़ाएगा, वो सब करते हैं, इसमें कोई दाई नहीं। अब देखिए क्या, वो बीकानेर की बात आपने देख ली कि रामेश्वर डोडी गुट और निश्चित रूप से गोविंद मेघवाल, वहां पे भी बीजेपी वाले गए हुए हैं।
अब देखिए इंदिरा जी ने अपने लोगों को भेज दिया बीजेपी में और क्या कांग्रेस में कहीं को, तो वहां पर वो गुटबाजी करेंगे निश्चित तौर पर, और गुटबाजी कर रहे हैं तो वो आरोप लगा देते हैं सीधे तौर पर। तो गोविंद राम मेघवाल तो वसुंधरा जी के संसदीय सचिव थे, और आप अशोक गहलोत माहिर हैं, उन्होंने राहत मंत्री बना करके उनको बड़ा कद कर दिया। तो वो कहते हैं कि अगर मैं बीजेपी छोड़ के अगर कांग्रेस में आया, अगर मेरा हाथ अशोक गहलोत नहीं संभालते तो मैं आज किस स्थिति का होता। तो निश्चित तौर पे जिस प्रकार का माहौल, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा 50 जिले हैं जिनमें 6 तो विधायकों को लगाया है, और बाकी के पूर्व विधायक और पदाधिकारियों को प्रभारी सह प्रभारी बनाकर संगठन को मजबूत करने का अभियान शुरू किया है। अब अभियान में तो निश्चित तौर पर गुटबाजी निश्चित रूप से सामने आएगी, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि शहरी निकाय के चुनाव और पंचायतों के चुनाव अगर आएंगे, समर्थकों को अगर टिकट दिलाना है, शक्ति प्रदर्शन नहीं करोगे तो फिर आपको कोई पूछेगा नहीं। तो इसलिए निश्चित तौर पर जिस प्रकार का माहौल है, अब के गोविंद सिंह डोटासरा तो खुद अभी तक कंफर्म नहीं हो पा रहे कि प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे नहीं रहेंगे। राजकुमार जी या तो कंफर्म करा दो, जैसे बीजेपी में तो मदन जी को कंफर्म कर दिया, पहले मनोनीत किया, फिर उसके बाद निर्वाचित करा दिया। आप भी गोविंद सिंह डोटासरा को 3 साल बढ़ाना चाहते तो बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी का निर्णय हो तो, लेकिन वो कर पाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। अभी नए जिला अध्यक्ष बने आपके, गोविंद सिंह डोटासरा के कहने से कुछ बने, किसी के कुछ कहने से बने। और देखिएगा कि अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी ने, राहुल गांधी ने नई कांग्रेस खड़ी करने के लिए बहुत सारा बदलाव किया, हम सबको स्वीकार करना चाहिए। अभी इस बात सही है कि बाड़मेर की बात हो रही थी, मीना जी बता रही थी कि बाड़मेर में निश्चित रूप से अलीम खां और आपके मेवाराम जैन को जो कांग्रेस में लिया गया, जो अशोक समर्थक थे, और हरीश चौधरी क्योंकि पुराना दर्द भूले नहीं थे, तो इसलिए वो वहां पे भी गुटबाजी तो है निश्चित तौर पे। क्योंकि देखिएगा कि अगर गुट नहीं होंगे तो फिर नेता कैसे पनपेंगे, तो नेताओं को पनपाने के लिए गुट बनाना बहुत जरूरी होता है। निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि गोविंद सिंह डोटासरा का गुट अलग है, डॉक्टर सीपी जोशी का गुट अलग है। इसके अलावा आप अगर आप अभी तो देखिए भंवर जितेंद्र के साथ साथ प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली दोनों एक गुट के अंदर चलते हैं। अब जिस प्रकार से बार बार बात आ रही है निकल के, अभी जयपुर शहर में देख लीजिए, सुनील शर्मा को बना दिया, बाकी को नहीं बनाया, तो विरोध है। अगर यहाँ पे भी कुछ होगा तो बाद में सामने आएगी बातें। तो पार्टी में इस तरह की गतिविधियां होने से पार्टी में गुटबाजी नहीं होगी तो पार्टी में किस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी। निश्चित रूप से गुटबाजी होनी चाहिए, और अधिक गुटबाजी निश्चित तौर पर पार्टी को कमजोर करती है, क्योंकि अनुशासन में अगर है। राजकुमार जी, एक तो ये मुश्किल कि कांग्रेस में इतने नेतृत्व के जो लोग हैं वो बिखरे हुए हैं, दूसरा ये कि बाहर से आए हुए हैं, वो अंदर और बाहर वालों के बीच जूझ रहे हैं। तो संघर्ष एक नहीं है, संघर्ष कई स्तर पर है। किसी भी पार्टी के लिए जब पार्टी की कमान मदन राठौड़ के हाथ में है, बीजेपी में, ये सबको पता है, तो वहां पावर सेंटर एक है। आपके यहाँ डोटासरा जी के पास पावर है, लेकिन पावर सेंटर एक नहीं है। ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, ये आप भी मानते हैं बतौर कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में? मीना जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी के पावर सेंटर तो अकेले ही है, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। और जहां तक आपने कहा कि मदन राठौड़ साहब, पूरा राजस्थान जानता है कि उनके संगठन में और सरकार में चलती कितनी है। अभी हाउस टैक्स वाले मामले के अंदर जयपुर के अंदर किस तरीके से जयपुर के पुराने कांग्रेस के नेताओं ने इकट्ठा करके उनको अपना दर्द बयां किया था, और उन्होंने अपना दर्द बयां किया था, वो कुछ मीडिया में आया था, कुछ नहीं आ पाया था। और किस तरीके से मंच के ऊपर उनको पीछे की सीट में बिठा दिया जाता है और फिर बाद में आगे लाके बिठाया जाता है। किस तरीके से वो अमर जवान ज्योति में राजस्थान के नौजवानों को पेपर लीक वाले मामले में क्या बयान देते हैं, और फिर 2 घंटे बाद सरकार का क्या बयान आता है। वसुंधरा जी के बयान आजकल आप लगातार देख रहे हैं। 4 दिन पहले उन्होंने राजनीतिक नीतियों को लेकर कहा था, कल उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि मेरे साथ क्या हुआ, देखो मैं भी तो सहन कर रही हूँ। तो इंदिरा चौधरी जी हमारी बड़ी बहन है, और बड़ी बहन से कहूंगा बड़ी बहन का दर्द भी समझे। मैं तो अपनी बड़ी बहन का दर्द समझ रहा हूं, लेकिन वो भी अपनी बड़ी बहन का दर्द समझे। और जहां तक गोविंद सिंह डोटासरा जी का कांग्रेस प्रश्न का पार्टी का सवाल है, मीना जी, कांग्रेस का संगठन बहुत बेहतर काम कर रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा 5 साल से ऊपर हो गया, अपना संगठन शानदार कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आपकी पीठ थपथपाई है। और हमारा मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम हमारी 52,000 से ऊपर तो बूथ इकाइयां बन चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी आज दिन तक नहीं बनी। तो कांग्रेस पार्टी में सारा संगठन एकजुट है, और यूथ कांग्रेस के चुनाव और चल रहे हैं हमारे यहाँ। तो अच्छी मेंबरशिप हो रही है, पूरे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं।
छोटी मोटी बातें होती रहती है, बड़ा परिवार है। पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराएगी नहीं कराएगी तो पता नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह है, नगर निगम के चुनाव का उत्साह है। तो घटनाएं छोटी मोटी होती रहती है, क्योंकि बड़ा परिवार है, कुछ बाहर के लोग भी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो कई बार मेल मिलाप होने में समय लग जाता है। लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी का तमाम टारगेट भी भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को टारगेट कर रहा है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता भले वो किसी पर नाराजगी व्यक्त करता हो, लेकिन उसका टारगेट भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए मैं आपके चैनल पे तमाम दर्शकों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी एकजुट थी, एकजुट है, और गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में आने वाले तमाम चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी को हम शिकस्त देंगे। जी, इंदिरा चौधरी जी, बात तो राजकुमार जी सही बोल रहे हैं। कभी वसुंधरा जी का दर्द निकल रहा है, कभी जो मदन राठौड़ के सामने परेशानी है, सत्ता और संघर्ष, हालांकि खुले रूप में कुछ सामने नहीं है। वसुंधरा जी तो बहुत वरिष्ठ नेता है, तो जैसे वसुंधरा जी अपना दर्द छलकाती रहती हैं, वैसे ही अशोक जी अपना अनुभव बताते रहते हैं। तो हर पार्टी में ये हर किसी का अधिकार है, लेकिन सत्ता का केंद्र गोविंद सिंह डोटासरा आजो में आज तो की हो गया। तारीख में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। पंचायत चुनाव भी सामने है, और विपक्ष के रूप में भी अगर हम देखें तो संख्या बल के लिहाज से भी कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत है। तो ये जो आप लोग गुटबाजी करके कांग्रेस को थोड़ा कमजोर विपक्ष दिखाते हैं, दरअसल वो कहीं दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है, पार्टी बीजेपी पर भी लागू होता है क्या? बिल्कुल लागू नहीं होता। ये जो कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, इनको प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि छोटी मोटी घटना का क्या परिभाषा होती है। आप इनको पीछे जोड़िए ना, किसी घटना को अकेले नहीं समझा जा सकता। ये कह रहे हैं साहब डोटासरा जी का नेतृत्व है, ये है, एक मुखी है। याद करिए, पीछे जाइए कि कैसे पायलट जी का ग्रुप था, कैसे गहलोत जी का ग्रुप था। कोरोना में जब लोग तड़प रहे थे, जब हम लोग राशन बांट रहे थे, दवाइयां बांट रहे थे, हम लोग सीकर में हमने जब खून खत्म हुआ, हम लोगों ने बाहर निकल करके पहला ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। मैं उस समय जिलाध्यक्ष थी। हम सेवा में जुटे थे, और ये लोग होटलों के कमरों में बंद थे। और उसके बाद डोटासरा जी कैसे बने? वो गहलोत जी के गुट से निकलकर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। वो सर्वसम्मति या विचार विमर्श के बाद अध्यक्ष नहीं बने हैं, वो कलह की उपज हैं। कलह के वातावरण में उनको अध्यक्ष बनाया गया। और गहलोत जी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात थी, मतलब कांग्रेस का कल्याण कैसे होगा कि एक पार्टी अपने मुख्यमंत्री से कहती है कि इस पार्टी को आपकी जरूरत है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। किसी के लिए भी ये गौरव का विषय होता है कि उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया जाए। और गहलोत जी ने उसके बाद क्या किया हम सब जानते हैं। कैसे खरगे जी यहाँ आए थे तो उनका अपमान किया गया, 92 विधायकों ने इस्तीफे लिख करके दिए, कोई मीटिंग में नहीं पहुंचा, कितनी घटनाएं हुई थी। तो ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं है जो हो रही हैं ये। और बीजेपी का जहां तक सवाल है, मैंने आपको बताया ये विचारधारा आधारित पार्टी है और अनुशासित पार्टी है। हमारे यहाँ प्रशिक्षण होते हैं, हम लोग पंचनिष्ठाओं में विश्वास करते हैं, इसलिए कोई तुलना नहीं है। हमारे यहाँ ये जो कह रहे हैं ना छोटी मोटी चीजें, वो छोटी मोटी चीजें तो बीजेपी में होती हैं। माननीय वसुंधरा जी का नाम लिया गया, क्या वसुंधरा जी जो हैं उन्होंने इस तरह से रैलियां की जैसे पायलट जी ने की थी गहलोत जी के खिलाफ? क्या इस तरह का कुछ हुआ? तो लोकतंत्र में हल्का मतभेद हो सकता है, पर कांग्रेस में जिस तरह से वर्टिकल डिवीजन हुआ, पीछे भी हमने देखा, उसके बाद किस तरह से उस सरकार को जनता ने भुगता, उसके बाद सचिन पायलट साहब ने मोर्चे निकाले अपनी सरकार के खिलाफ, और कैसे गहलोत जी ने अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो 3 शब्द इस्तेमाल किए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, गद्दार, निकम्मा, नाकारा। मतलब कांग्रेस पार्टी में ही ऐसा हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री को, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ऐसे शब्द कहे। और अब आप देख लीजिए, इंदिरा जी उसके बाद अशोक जी ने कहा ना, उसके बाद वापस कहा अशोक जी ने कि वो उस समय की बात थी, अब कुछ नहीं है, अब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नौजवान है। बीती बात विसारिए, आगे की सुध ले। वो दैट वाज डैमेज कंट्रोल। वो उनके दिल की भावना नहीं थी, वो तो डैमेज कंट्रोल था। आपके दिल की बात निकली। वो मुख्यमंत्री थे, कितनी बार के सांसद रहे हैं,
तो वो कोई 25-30 साल के युवा नहीं थे कि साहब गर्मी में कुछ शब्द निकल गए, बिल्कुल पकी हुई भावना थी जो उनके मुंह से प्रकट हुई। और मैं आपको बताती हूँ, अभी विधानसभा में क्या हुआ, देवनानी साहब और डोटासरा जी का विवाद हुआ। जब माफी मांगने की बात आई तो डोटासरा जी ने कहा कि माफी मांगेगी मेरी जूती, और वो माफी फिर जूली जी ने मांगी। जूली जी नेता प्रतिपक्ष हैं, डोटासरा जी एक विधायक हैं, तो नेता प्रतिपक्ष का कहना एक विधायक ने नहीं माना, इसलिए नेता प्रतिपक्ष को खुद माफी मांगनी पड़ी। ये चीजें क्या दिखाती हैं? अभी युवक कांग्रेस के चुनाव हो रहे हैं, सबको पता है कौन किसका कैंडिडेट है, किसको कई लोग जो फॉर्म नहीं भरने दिया गया, कई लोगों को जिन्होंने बड़ी मीटिंग्स कर करके अपनी दावेदारी व्यक्त की थी उनको बिठा दिया गया। क्लियर पता है, दिस इज एन ओपन सीक्रेट कि कौन किसका कैंडिडेट है, वर्टिकल डिवीजन है बिल्कुल आमने सामने। तो कांग्रेस कभी भी पार्टी रही नहीं, पहले ये आजादी से पहले ये एक आंदोलन थी, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। और उसके बाद वो जो विरासत थी वो इन्होंने अपनी झोली में डाल ली, ना कभी इनका अच्छा संगठन रहा, ना इनकी विचारधारा रही। इंदिरा जी प्लीज, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी इस देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली और सबसे ज्यादा राज्यों में विस्तार करने वाली आज भी बहुत बड़ी पार्टी है। इसलिए इस बात को नहीं भूलना चाहिए। समय सबका आता है और सबका जाता भी है। आज आपका समय है, कल इनका समय था, कब किसका समय होगा मालूम नहीं है, लेकिन बारी तय है, टर्न आएगा, टर्न आना तय है। श्याम सुंदर शर्मा जी, बात ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के भीतर इस वक्त का जो माहौल है वो पार्टी की चिंता तो बढ़ाता ही है, लेकिन लोगों के जहन में, लोगों के एक नैरेटिव पार्टी का सेट हो गया आज की तारीख में कि प्रदेश में कुछ भी पार्टी के भीतर जो है एक अलाइन नहीं है, सब कुछ अलग अलग चल रहा है। और उसकी एक बड़ा वजह अशोक गहलोत जी खुद हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े नेता के रूप में अपनी बात रखते रहते हैं। अभी भी इंतजार शास्त्र उन्होंने चलाया हुआ है, वो पार्टी का स्टेक नहीं है, लेकिन उन्होंने चलाया हुआ है, उस चर्चा में रहते हैं, उनको चर्चा में रहना आता है। बात ये कि इतने पावर सेंटर होना किसी पार्टी के लिए कितना नुकसानदायक है। अब देखिए, नेता हैं और उनके फॉलोवर हैं तो फिर गुटबाजी तो होगी। अब अशोक गहलोत को दिल्ली में कोई पूछ नहीं रहा, तो कम से कम राजस्थान में अपनी स्थिति को कुछ तो दिखाने के लिए कुछ तो करेंगे। क्योंकि आपने देखिए 25 सितंबर की जो पर्ची अशोक गहलोत ने नहीं मानी, उससे सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसके साथ में खड़गे साहब नाराज है, उनको कोई पद नहीं दिया। आपने देखा अभी चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, कहीं भी शकल दिखी क्या अशोक गहलोत जी की? कहीं गए क्या? नहीं जा पाए। सचिन पायलट घूम रहे हैं चारों तरफ से, तो निश्चित रूप हरीश चौधरी मध्य प्रदेश संभाल रहे हैं, तो हमारे राजस्थान के लोग संभालते थे कांग्रेस के में भी। अब कांग्रेस में गुटबाजी है निश्चित तौर पर, उसको कोई मना नहीं कर सकता कि गुटबाजी नहीं है। अब मेरे तो ये समझ में नहीं आया कि भाजपा को मुख्यमंत्री को प्रदेश कार्यालय में स्थान देने के लिए कक्ष क्यों बनाना पड़ा है, तो इंदिरा जी ज्यादा बता सकती हैं। क्योंकि कभी मुख्यमंत्री पार्टी के कार्यालय में अलग से ऑफिस बनाए और संचालित करे, क्यों करे, ये तो इंदिरा जी को ज्यादा पता होगा क्यों कारण रहा। और फिर उनको बाकायदा स्थापना दिवस के दिन पूजा अर्चना करके बैठाया भी गया। अब कहते हैं कि एक नेता ऐसा है इनके यहाँ जो उस कमरे में बैठ करके अलग पंचायत करता था, उसका नाम तो इंदिरा जी को अंदर से पता होगा, निश्चित रूप से चर्चा का विषय था। मैं कल बीजेपी के सतीश पूनिया जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस गया था, तो बताया गया कि मुख्यमंत्री का कक्ष क्यों वापस से बना, पहले वसुंधरा जी का बना था और अब भजन लाल जी का बना। कि एक नेता था वो उस कमरे का उपयोग करता था, उसको रोकने के लिए कहा कि मुख्यमंत्री जी का कक्ष बन गया, अब मुख्यमंत्री जी का कक्ष है तो दूसरा तो बैठ नहीं सकता, उसके ऊपर ताला लगा दिया गया और पर नेम प्लेट भी लगा दी गई। अब वो चर्चा का विषय ज्यादा है। अब इंदिरा जी को भी पता है कि कौन नेता था और क्यों चर्चा में आया और किस तरह की स्थितियां बनी। निश्चित तौर पर बीजेपी में भी गुटबाजी है, इसको इंदिरा जी को भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ आरएसएस हस्तक्षेप करती है उसके कारण अनुशासन में रहते हैं, बोलते तो हैं आपस में। वसुंधरा जी को सतीश पूनिया जी ने ऑफिस से पैदल चलवाया था, आपने भी देखा था। इंदिरा जी को तो पता, याद हो तो वो पैदल चल के गई थी, जो वो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी गाड़ी को पोर्च में नहीं लगाया गया, बाहर लगाया गया। तो दिन सबके आते हैं, सबके अंदर गुटबाजी होती है और गुटबाजी नहीं होगी। और देखिएगा अभी मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कुछ कांग्रेस के नेताओं को टिकट दें, अब उसका विरोध
वसुंधरा जी कर रही हैं। अब आज जयपुर में ही झोटवाड़ा में लालचंद कटारिया को क्या देंगे ये तो ही जाने। अब उसके अलावा आप ज्योति खंडेलवाल को प्रवक्ता बनाया है, इन्होंने बनाया ना, कांग्रेस की आई भी है। ज्योति मिर्धा को बनाया है। अब अगर ये सब गुटबाजी नहीं है तो फिर है क्या, ये तो बताओ मुझे। आप भी तो कम से कम 10,000 से अधिक कांग्रेस के लीडर आए हैं इनके यहाँ, उनको स्थापित नहीं हो, कुछ हुए, कुछ नहीं हो पा रहे। वो अलग बात है सब जगह पार्टी में, क्योंकि इनके यहाँ आरएसएस का हस्तक्षेप 100% चलता है। इस कारण से जो गुटबाजी होती है, बाकी चीजें होती है, वो बाहर नहीं आती। लेकिन हाँ, समय अंदर समय पर उनका मैनेजमेंट भी हो जाता है आरएसएस के द्वारा। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में वो मैनेजमेंट अब हो नहीं रहा है, तो जितने मतलब रास्ते, उतने लोग, उतने बॉस इस तरह से बने हुए हैं आज की तारीख में। और उसी का असर है कि कभी प्रहलाद गुंजर के समर्थक, कभी धारीवाल के समर्थक और कभी मेघवाल के समर्थक रोड पे, सड़कों पे या फिर कार्यालयों में इस तरह की घटनाएं सामने लाते हैं। नहीं, ये तो बात हकीकत है ना कि कांग्रेस में भी वो लोग हल्ला मचाए हुए जो बीजेपी से गए हुए हैं, क्योंकि उनको वहां पचा पाने में कांग्रेस के लोग भी, पुराने लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे। जैसे बीजेपी के लोगों ने कहा कि बाहर से आए हुए को पद मत दो, वसुंधरा जी बोली ना। वसुंधरा जी ने भले ही अपने जमाने में किसको पद दिया है, इंदिरा जी को ज्यादा पता है कि उन्होंने अपने लोगों को किस तरह से बांटा होगा, उजागर करने की बात नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो खुद के जमाने में वो भूल गई। एसएन गुप्ता जी ने अभी अपनी पोती की शादी की झालावाड़ में, किन किन को बुला के शक्ति प्रदर्शन किया, इंदिरा जी को ज्यादा पता होगा, मेरे को तो बताने की जरूरत है। अब खुद राज्यपाल होने के बाद भी अगर गुलाबचंद कटारिया जो दर्द बयां करते हैं, उनके जो उनका विरोध होकर के राष्ट्रपति तक शिकायत जाती है, तो अब ये क्या है, कारण क्या है, ये तो इंदिरा जी को ज्यादा पता होगा। क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें वो खोल रहा हूँ जो कि है, क्योंकि हर पार्टी में अगर नेता नहीं होंगे और उनके समर्थक नहीं होंगे तो फिर पार्टी का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में गुटबाजी रहती, गुटबाजी को नियंत्रित कर लेता है, उस पार्टी के लिए सार्थक होता है। अगर जिसका नियंत्रण नहीं होता वो फिर पार्टी बिखरने की स्थिति में आ जाती है कई बार। क्योंकि निर्दलीय जब खड़े होते हैं, बागी जब खड़े होते हैं, बागी खड़े होने वाले कौन होते हैं, जिनको टिकट नहीं मिलता वो बागी रूप में खड़े होते हैं, वो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से चुनावी दौरान ये सब घटनाएं बढ़ती है, और बढ़ती है तो उसका नुकसान पार्टी को होता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जहां कंट्रोल हो जाता है वहां पार्टी में बिखराव की स्थिति आते आते रुक जाती है। जैसे बीजेपी में बहुत सारे गए, छोड़ के गए, क्यों गए, वो नाराजगी थी कि हमको टिकट नहीं मिला तो हम फैला देंगे, तो फैला भी दिया। और लेकिन क्योंकि कंट्रोल स्थिति में अब ओम बिरला कितने कम मतों से जीते, ये तो संकट का विषय हो गया था ना उस वक्त भी। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, पार्टी है तो गुटबाजी भी होगी, लेकिन उसको नियंत्रित गुटबाजी रहेगी तो पार्टी का हित होगा, नहीं तो फिर स्थिति बदलेगी। और वो पार्टी के लिए निश्चित रूप से जिस प्रकार से होना चाहिए, अभी भी इनके भी प्रभारी बनाए, अभी इनके भी सत्ता चल रहा है, तो कुछ तो ऐसा तो है ही नहीं कि भाई बिल्कुल सभी कहेंगे स्वीकार कर लिया जाए। हर एक को स्वीकार कोई नहीं करता। अभी नए लोग बनाए, और नए को पुराने स्वीकार करेंगे जल्दी से, ये तो स्वीकार नहीं करने के लिए। ये भी इंदिरा जी कहेंगे कि जो नए लोग आते हैं, पुराने लोगों को थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट करने में। तो वो गुटबाजी पनपे नहीं, उसको कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार से प्रभावी नियंत्रण आरएसएस का है और इनके लीडरशिप में है, मानता कांग्रेस पार्टी में अभी नहीं है। वैसे भी सत्ता में जब होता है कोई तो अनुशासन एक सत्ता का भी आता है। श्याम जी, मैं ये कह रहा था, राधा मोहन अग्रवाल आए थे, मुख्यमंत्री जी से मिलके नहीं गए इस बार। क्यों नहीं गए, अब ये तो इंदिरा जी बताएंगे। और वो क्या कह के गए, मुख्यमंत्री संगठन से बड़ा नहीं होता, वो मंत्रिमंडल का फैसला खुद नहीं करता। ये सब चीजें क्यों, कारण क्या है, सब चीजें। अब इनको भी ये ना कहना चाहिए ऐसा क्यों हुआ कि पहले वाले प्रभारी तो रंधावा साहब तो मुख्यमंत्री के घर पे बैठे रहते थे, सारे कार्यक्रम में शामिल होते थे। आजकल रंधावा जी भी कम आ रहे हैं, तो दोनों पार्टी के प्रभारी कमजोर है, और कमजोर है तो नियंत्रण करने में जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। ऐसी ये स्थितियां बनी हुई है दोनों पार्टी में, क्योंकि दोनों पार्टी सत्ता, कोई आता है कोई जाता है। 5 साल में अपने यहाँ तो बदलाव भी हो जाता है, 5 साल में बदलाव होगा नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि भजनलाल जी बहुत सारी चीजें लेके आ गए, मेट्रो ले आए, रिफाइनरी लेके आ गए, उधर आपके देखेगा कि जमुना जल समझौता आ गया, बाकी आपके सामने राम जल सेतु आ गया। तो ये बहुत बड़ी एक बड़ा उपलब्धि है। अगर इसके आधार पर पार्टी के कार्यकर्ता सक्रियता दिखाएंगे तो रोक सकते हैं, नहीं तो सक्रियता नहीं दिखाई तो बाहर हो जाएंगे की तरह।
जी, तो देखना ये है कि एक तरफ भजन लाल शर्मा सरकार के मुखिया के रूप में और बीजेपी संगठन के रूप में जो प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के डोटासरा इस वक्त जो प्रयास करने में जुटे हुए हैं कि किसी तरह से वो अपने संगठन को एक मजबूत संगठन के रूप में खड़ा करे। प्रयास कर रहे हैं डोटासरा, उसमें प्रयास जब होते हैं तो उनमें बाधाएं आती हैं। बाधाएं इस वक्त बहुत खुलकर सामने देखने को मिल रही हैं। इन बाधाओं से पार कैसे पाएंगे गोविंद सिंह डोटासरा, ये असली सवाल है और डोटासरा को इसका जवाब ढूंढना है, क्योंकि जिम्मेदारी अल्टीमेटली उन्हीं की तय की जाएगी। जब भी उनकी जगह कोई दूसरा अध्यक्ष आएगा या अध्यक्ष पद पर बात होगी तो ये भी एक आकलन होगा कि उन्होंने क्या किया अपने कार्यकाल के दौरान। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर हमारी कोशिश रहती है कि हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसके बारे में हम जाने समझे। आप लोगों की प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और अपने आसपास कांग्रेस पार्टी के भीतर जो बदलाव करने का प्रयास डोटासरा जी कर रहे हैं उसमें वो कितना सफल होते दिख रहे हैं, ये भी हमें जरूर बताएं। अभी इतना ही मेरे साथ।